समाजवादी पार्टी का कार्यालय अघोषित कार्यालय बना लिए हैं और उनको जो मस्जिद के आदाब हैं, जो इबादत गाह के कोड ऑफ कंडक्ट है, वो भी याद नहीं रहा। किस प्रकार से वहां पर श्रीमती डिम्पल यादव जी ब्लाउज में बैठी हुई हैं, उनका पीठ दिख रहा है, उनका पेट दिख रहा है, उनके सर पर दुपट्टा नहीं है और किस प्रकार से वहां लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। ये बिल्कुल इस्लाम के भावनाओं को आहत करने वाला है। इससे सभी देश के मुसलमानों के दुनिया भर में जहां जहां ये फोटो जाएगा वो मुसलमानों का धार्मिक भावना आहत होगी। एक तस्वीर ने सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बवाल ऐसा कि अखिलेश यादव को तो बीजेपी ने घेरा ही, लेकिन उसमें अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सपा सांसद डिम्पल यादव को लेकर, उनके पहनावे को लेकर जो बोला, मानो सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी नेता के मुताबिक एक और अखिलेश यादव ने मस्जिद में अपने सांसदों के साथ बैठक कर गुनाही अजीम किया, तो वही डिम्पल यादव ने तो मानो पूरे मुस्लिम समाज को खफा कर दिया। बीजेपी नेता डिम्पल यादव के मस्जिद में सिर न ढकने और साड़ी न पहनकर जाने पर सवाल उठाते हैं। कहते हैं कि मुस्लिमों की भावनाएं आहत हुई हैं। कहते हैं कि आने वाले जुमे पर उसी पार्लियामेंट वाली मस्जिद जाएंगे और छेड़ेंगे जंग, छोड़ेंगे नहीं। तो सपा सांसद डिम्पल यादव, जिन पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की टिप्पणी पर बवाल मचा है, उन्होंने भी करारा जवाब दे दिया। डिम्पल यादव बोली तो कुछ न छोड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करी जा रही है। मुसलमानों के सबसे बड़ा हितैषी बनने की होड़ बनी हुई है और छांगुर पे बोल नहीं रहे। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना एसआईआर पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और न ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। दरअसल संसद भवन के बगल की मस्जिद में सपा नेताओं के साथ बैठक की बात कही जा रही है। अखिलेश यादव की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे खुद आजमगढ़ से सपा सांसद और अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव ने शेयर किया। तस्वीर में कई सपा सांसद अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के साथ मौजूद दिखाई देते हैं। तस्वीर में रामपुर के सांसद महिबुल्लाह नदवी भी मौजूद होते हैं, जो इस मस्जिद के इमाम हैं। हालांकि यहाँ पर धर्मेंद्र यादव की तरफ से कहा जाता है कि रामपुर के सांसद के घर पर ये मुलाकात हुई है, लेकिन इसके बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अखिलेश यादव को घेरा जाने लगता है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने तस्वीर जारी कर आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने इस मस्जिद को सपा दफ्तर बना दिया है, जिसे बीजेपी ने संविधान दीनी ईमान के खिलाफ बता दिया। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी इस पर बड़ा बयान दे दिया। मैं केवल इतना जानता हूँ कि आस्था जोड़ती है, किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे? बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के खिलाफ केवल बीजेपी ने मोर्चा नहीं खोला है, बल्कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने भी इस पर अपना ऐतराज जाहिर किया है। कुल मिलाकर कांवड़ बवाल के बीच में जिस तरीके से पार्लियामेंट सेशन में जगदीप धनखड़ और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश में है। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।